लेकिन ये दक्ष कहता है कि मैंने शाप ही नहीं दिया है शंकर को, उस शाप को सिद्ध भी करके दिखाऊंगा। मैं स्वयं यज्ञ करूंगा और उस यज्ञ में सबको निमंत्रण भेजूंगा, लेकिन उस शंकर को नहीं भेजूंगा। और इसने हरिद्वार के पास कनखल नामक क्षेत्र में एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। उसमें समस्त देवताओं को इसने निमंत्रण भेजा, लेकिन देवों के देव महादेव को इसने निमंत्रण नहीं भेजा। और भगवान के संबंध के कारण इसने अपनी पुत्री सती को भी नहीं बुलाया। देवताओं को जब ये बात पता चली तो ये देवता मन के कितने दुर्बल हैं। इनको पता है कि शंकर जी के ससुर ने शंकर जी को नहीं बुलाया, तो जानबूझ करके अपनी अपनी स्त्रियों को नई नई साड़ियां, नए नए आभूषण पहना करके और विमानों में बिठा करके कैलाश के ऊपर से ही उड़ रहे हैं, जिससे शंकर जी को पता चल जाए कि तुम्हें नहीं बुलाया, हमें बुलाया। होता है कि नहीं समाज में ऐसा? दो मित्रों में थोड़ी खटपट हो जाए तो बीच वाले हैं ना, वो बड़ा आनंद लेते हैं। किसी के यहाँ फंक्शन और पता चल जाए इनको नहीं बुलाया तो उसी से कहेंगे, क्यों जी आज चल नहीं रहे वो? अब वो कहेगा नहीं नहीं आप जाइए। अरे आप क्यों नहीं जा रहे हो? आप तो उनके बड़े घनिष्ठ मित्र हैं, आप यहाँ क्या कर रहे हो? आपको तो वहीं होना चाहिए। जब तक उसके मुंह से ये नहीं कहलवा लेंगे कि उसने निमंत्रण नहीं दिया, तब तक इनके हृदय को शांति नहीं मिलती। होते हैं कुछ लोग ऐसे। और जब वो ये कह देगा ना, अरे वो थोड़ा ऐसे ही है, उन्होंने बुलाया नहीं, तो फिर क्या? अरे आपको नहीं बुलाया, गजब हो गया भाई, आप तो उनके बड़े घनिष्ठ व्यक्ति थे, आपको नहीं बुलाया। और फिर पता क्या कहेंगे? मन में तो कहेंगे अरे बड़े घनिष्ठ बनते थे, अब देखो इनको नहीं बुलाया और हमें बुलाया है। और ऊपर से क्या कहेंगे? अरे अब तो हमारा भी मन नहीं कर रहा जाने का, आप कहो तो नहीं जाए। अब वो काहे को कहेगा? वो कहेगा भैया आपको बुलाया, आप जाओ। फिर बाहर निकल के कहेंगे देखो बड़े खास बनते थे, बैग यही संभालते थे, अब ये घर में बैठे हम दावत उड़ाएंगे। ठीक यही हाल इन देवताओं का है। ये मन के बड़े दुर्बल हैं। इनको पता चल गया कि दक्ष ने शंकर जी को नहीं बुलाया, तो जानबूझ करके वहीं से हेलीकॉप्टर उड़ा रहे हैं अपने। और देखो शांत चले जाएं वो भी नहीं। जैसे ही कैलाश की सीमा प्रारंभ होती है ना, तो अपनी अपनी स्त्रियों से कहते हैं कुछ गाओ बजाओ नाचो। ऐसे काय को जा रही हो? तो महाराज देवस्त्रियां नाचती गाती हुई जा रही हैं। और जब उन देवस्त्रियों को कैलाश के ऊपर से विमानों में बैठ करके नए नए वस्त्र आभूषण पहनते हुए जाते हुए देखा, मैया पार्वती, मैया सती शंकर जी के पास बैठी हैं। शंकर जी उन्हें कथा सुना रहे हैं। जैसे ही विमान देखा तो बोली, प्रभु ये विमान कहां जा रहे हैं? शंकर जी बोले, अरे विमान है, जाते ही रहते हैं, तुम कथा सुनो। अब मात्र स्वभाव, बार बार कभी विमानों की तरफ देखें, कभी उनमें बैठी हुई देवस्त्रियों के वस्त्रों की ओर देखें। भगवान शंकर सोच रहे हैं विमानों को देख रही हैं, कथा में मन नहीं लग रहा है इनका। अरे सती ये संसार है, लोग जाते आते रहते हैं, तुम कहां इन विमानों के चक्कर में? अरे कथा सुनो, भगवान की कितनी सुंदर कथा है। लेकिन आज सती का कथा में मन नहीं लग रहा है, बार बार कथा में विघ्न कर रही हैं। शंकर जी सोच रहे हैं ये कथा में विघ्न कर रही हैं। और देखो कथा में जो विघ्न करता है ना, उसको पाप लगता है। शास्त्रों में लिखा है, निंद्रा भंगो कथा छेद दंपत्यो प्रीति भेदन शिशोर मात्र वियोगश्च ब्रह्म हत्या समस्मृतम। किस किस को ब्रह्म हत्या का पाप लगता है? निद्रा भंगो, कोई गहरी नींद में सोया हो और उसको जगा दे तो उस जगाने वाले को ब्रह्म हत्या लगती है। बहुत गहरी नींद में कोई सोया हो तो उसको नहीं जगाना चाहिए। आजकल तो महाराज बालकों को 4 बजे ही उठा देती हैं, स्कूल जाना है, और बच्चा बेचारा कच्ची नींद जगता है। जैसे तैसे उसका स्नान कराया और 10 किलो का बस्ता उसके पीठ पर लादा और
भेज दिया। यद्यपि विद्यार्थी को जगाने में कोई दोष नहीं लगता है, लेकिन आजकल छोटे छोटे बच्चों को भी इतना श्रम करा रही हैं माताएं। बचपन में खेल नहीं पा रहे हैं बेचारे, इतना प्रेशर पढ़ाई का। कोई हारा थका व्यक्ति आए तो उसको जगाने में दोष लगता है। निद्रा भंगो कथाच्छेद, कथा में जो विघ्न करता है उसे ब्रह्म हत्या का दोष लगता है। दंपत्यो प्रीति भेदन, पति पत्नी में प्रेम हो और उनमें कोई लड़ाई कराने की सोचे ना, उसको भी ब्रह्म हत्या लगती है। पति पत्नी में जो भेद उत्पन्न कराता है उसे ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। और शिशोर मात्र वियोगश्च, जो किसी बालक को उसकी मां से दूर करता है उसे भी ब्रह्म हत्या लगती है। भगवान शंकर कह रहे हैं सती का मन नहीं लग रहा है, इन विमानों में मन लग रहा है, कथा में मन नहीं लग रहा। शंकर जी ने कहा देवी ये विमान आपके पिता के यहां ही जा रहे हैं। क्या? मेरे पिता के यहां? क्या है मेरे पिता के यहां? शंकर जी बोले तुम्हारे पिता दक्ष कनखल में एक यज्ञ कर रहे हैं। प्रसन्न हो गई सती। पीहर में कोई कार्यक्रम हो मायके में तो कन्या को बड़ी प्रसन्नता होती है। सती कहती हैं तो प्रभु आप और हम भी तो चलेंगे ना। शंकर जी कहते हैं दक्ष सकल निज सुता बुलाई, हमारे बयर तुम्हूं बिसराई। सती सबका मन करता है जाने का, हम भी चलते, लेकिन तुम्हारे पिता ने हमें बुलाया नहीं क्योंकि वो हमसे बैर मानते हैं और हमारे बैर के कारण उन्होंने तुमको भी नहीं बुलाया। सती ने कहा आपसे बैर क्यों मानेंगे? अरे मैं तो उनकी सबसे छोटी कन्या हूं, मुझे तो बहुत लाड़ करते हैं। शंकर जी ने कहा सती एक बार एक सभा में मैंने खड़े होकर के उनका अभ्युत्थान नहीं किया था। यद्यपि मेरा उद्देश्य उनका सम्मान करना नहीं था, लेकिन इसी बात से वो मुझसे बैर मानने लगे हैं, इसलिए उन्होंने मुझे निमंत्रण नहीं भेजा है। मैया सती कहती हैं कोई बात नहीं है, निमंत्रण नहीं भेजा है तो। कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां बिना निमंत्रण के भी जाने में दोष नहीं लगता है। जदपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, जानिए बिनु बोले न संदेहा। अरे मित्र के यहां, स्वामी के यहां, पिता के यहां, गुरु के यहां बिना बुलाए जाने में भी दोष नहीं है, कोई बात नहीं है। शंकर जी ने कहा बात तो सही है सती, इन स्थानों पर बिना बुलाए जा सकते हैं, लेकिन जहां अपमानित करने के लिए जानबूझ करके नहीं बुलाया गया हो वहां नहीं जाना चाहिए। तदपि विरोध मान जहां कोई, तहां गए कल्याण न होई। वहां जाने से कल्याण नहीं है। यदि आप वहां जाओगी तो आपको सम्मान नहीं मिलेगा, अकल्याण ही होगा। आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी तहां न जाइए, चाहे कंचन बरसे में। सती तुम वहां जाओगी तो मर्यादा नहीं रहेगी, तुम्हारा सम्मान नहीं होगा, और जहां सम्मान नहीं हो वहां नहीं जाना चाहिए, चाहे वो पिता का ही घर क्यों न हो, ऐसे स्थान पर नहीं जाना चाहिए। बार बार समझा रहे हैं भगवान शंकर, लेकिन भाभी बस भगवान की माया के बस सती आज समझ नहीं पा रही हैं। भवितव्यता कुछ ऐसी है, होनी कुछ ऐसा चाह रही है
कि सती मैया को प्रबोध नहीं हो रहा है, ज्ञान नहीं हो रहा है। भांति अनेक शंभु समझावा, भावी बसन ज्ञान उरयावा। ऐसी स्थिति हो गई सती मैया की, कभी बाहर जाती हैं और फिर सोचती हैं अभी शंकर जी ने आदेश नहीं दिया, तो फिर अंदर आ जाती हैं। फिर सोचती हैं अरे मेरे पीहर में यज्ञ हो रहा है, मेरी बहनें आई होंगी, मेरी मौसियां आई होंगी, मैं अपनी बहनों से मिल लूंगी, अपनी मौसियों से मिल लूंगी, अपनी माँ से मिल लूंगी और अपने पिता को भी समझाऊंगी, अपने पिता से भी कहूंगी अरे मैं तो तुम्हारी सबसे छोटी कन्या थी, तुमने सबको बुला लिया। जमाई से विरोध था, मुझसे थोड़ी था, मुझे तो बुलाते, और जब मैं पति का परित्याग करके जाऊंगी तो पिता प्रसन्न हो जाएंगे, पिता कहेंगे सती तूने अच्छा किया जो तू शंकर का विरोध करके मेरे पास आई है। बार बार कभी बाहर जाती हैं, कभी अंदर आती हैं, और सब निर्णय कर लिया मन में। भगवान शंकर से कहती हैं प्रभु मैं जाऊंगी। शंकर जी समझ गए, इतना समझाने के बाद भी सती जाने के लिए जिद कर रही हैं, तो ऐसा लगता है सती जाएंगी तो सही, लेकिन फिर लौट करके नहीं आएंगी। शिव पुराण में वर्णन है, राजकीय सम्मान के साथ भेजा है, छड़ी छत्र चमर असंख्य शिवगण दिए हैं साथ में, सुंदर सुंदर वस्त्रों को पहना करके भगवान शंकर ने सती से कहा सती कुछ गणों को मैं आपकी सुरक्षा के लिए भेज रहा हूं। शिव गणों से कहा तुम्हारी मां अपने पीहर जाना चाहती हैं, वहां कुछ अनहोनी की आशंका है, इनकी सुरक्षा में तुम जाओ। सती मैया अपने पिता के भवन की ओर गई हैं, मन में बड़े बड़े संकल्प उठ रहे हैं, जब मैं जाऊंगी पिता मुझे देखेंगे, हृदय से लगा लेंगे, कहेंगे सती तूने अच्छा किया, उस शंकर की बात का त्याग करके तू मेरे यहां आई, मेरी बहनें प्रसन्न हो जाएंगी, मेरी मौसियां प्रसन्न हो जाएंगी, मेरी मां प्रसन्न हो जाएंगी। लेकिन सती की सारी आशाओं पर पानी फिर गया। जैसे ही सती अपने पिता के भवन में गईं, तुलसीदास जी वर्णन करते हैं, पिता भवन जब गई भवानी, पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहू न सनमानी, दक्ष त्रास काहू न सनमानी, दक्षन कछु पूछी कुशलाता, दक्षन कछु पूछी कुशलाता, सती बिलो की जरे सब गाता, सती बिलो की जरे सब गाता, सती बिलो की जरे सब गाता। पिता भवन जब गई भवानी, भवन में जब प्रवेश किया, दक्ष ने कह दिया था पहरेदारों से भी खबरदार, सती आए तो उसको किसी ने वाणी से भी प्रणाम किया था। जो द्वारपाल देखते ही दंडवत प्रणाम करते थे, आज उन्होंने राम राम भी नहीं की सती से, किसी ने पानी तक की नहीं पूछा। सती का हृदय बड़ा दुखी हो गया, अरे ये जो पहरेदार थे ये तो राजकुमारी जी कह करके चरणों में लौट जाते थे, आज इन्होंने मुंह फेर लिया, इनके पिताजी से शिकायत करूंगी, ये बड़े उद्दंड हो गए। और जैसे ही दक्ष ने देखा सती दौड़ करके दक्ष के हृदय से लगना चाहती थी, तब तक दक्ष ने मुंह फेर लिया, अरे इसको किसने बुला लिया। सती बिलोक जरे सब गाता, क्रोध में दूसरी जगह चला गया। आहा, सती ने जब पिता से ऐसा आचरण देखा, पिता का ऐसा व्यवहार देखा, तो हृदय जल उठा। मैं तो ये सोच करके आई थी जब जाऊंगी तो दक्ष मुझे हृदय से लगा लेंगे, पिता मुझे हृदय से लगा लेंगे, और ये कहेंगे तूने पिता के लिए पति का परित्याग कर दिया। और वास्तव में देखो, मायके का नाम जरूर मां से होता है, लेकिन मायके की शोभा पिता से होती है। जब तक कन्या का पिता जीवित रहता है, कन्या अधिकार से मायके आती है।
उसका पूरा अधिकार रहता है। और वो सोचती है अभी तो मेरे पिताजी जीवित हैं, मुझे कौन रोकेगा। भाइयों से भी लड़ लेती है, कह देती है अरे तुम ज्यादा मत बोलो, अभी मेरे पिताजी का राज है, पिताजी बैठे हैं। लेकिन जिस दिन पिता की मृत्यु होती है, सबसे अधिक कष्ट यदि किसी को होता है तो उसकी कन्या को होता है, क्योंकि वो समझती है कि अब मेरा मायका छूट गया। क्यों? क्योंकि मां तो भाइयों के अधीन हो जाएगी। पिता की मृत्यु पर सबसे ज्यादा कष्ट पुत्री को होता है, क्योंकि मायके की सारी शोभा पिता से होती है। सती ने जब पिता का ऐसा आचरण देखा, सती का हृदय फट गया। अरे मैं तो ये सोच करके आई थी, पिता मुझे जब देखेंगे तो हृदय से लगा लेंगे, कहेंगे अरे सती, मैं तो ये सोच रहा था कि तू शंकर की बात मान करके नहीं आएगी, लेकिन तूने अच्छा किया। लेकिन आज दक्ष ने मुंह फेर लिया। बहनें मिली सती की, सती तो मन में ये सोच के आई थी कि बहनें मुझे मिलेंगी तो प्रसन्न हो जाएंगी, लेकिन आज बहनें सती को देख करके हंसने लगी। हंसना ठीक है, लेकिन बहुत हंसना ठीक नहीं है। ताने मार रही हैं सती को, हैं सती आ गई, हमने सुना है तुझे निमंत्रण नहीं भेजा, बिना बुलाए चली गई। चलो कोई बात नहीं है, तुम्हारे पति भेज तब भी देते हैं बिना बुलाए, हम तो कभी नहीं आती। सती कहती हैं इन बहनों को क्या हो गया, ये मुझे ताने मार रही हैं, जोर जोर से हंस रही हैं सती को देख करके। सती का हृदय छलनी हो गया। बार बार शंकर जी की बात याद आ रही है, तदपि विरोध मान जहां कोई तहां गए कल्याण न होई। सती मत जाओ, आज पीहर में कोई ऐसा व्यक्ति सती को नहीं दिख रहा है जिसने सम्मान से सती से बात करी हो। केवल एक व्यक्ति ऐसा था जिसको था कि मेरी सती आ जाए। तुलसीदास जी कहते हैं, सादर भले ही मिली एक माता, 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 भगिनी मिली बहुत मुस्काता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। एक माँ प्रसूति को प्रतीक्षा थी कि मेरी सती आ जाए। प्रसूति बार बार सोचती मेरी सारी बेटियां आ गईं, केवल मेरी छोटी बेटी सती रह गई है। और जैसे ही प्रसूति को पता चला कि सती आ गई, दौड़ करके सती को प्रसूति ने हृदय से लगा लिया। खूब रोई सती मैया, माँ पिताजी को क्या हो गया, इन्होंने तो देखते ही मुझे मुंह फेर लिया। मैं तो ये सोच करके आई थी कि इनको समझाऊंगी, लेकिन आज यहां किसी ने मुझे सम्मान से बात नहीं की। अरे घर के जो नौकर हैं वो भी मुझसे प्रणाम नहीं किए। प्रसूति मैया ने समझाया, कोई बात नहीं है सती, तू अपने पिता का स्वभाव तो जानती है, कुछ खा ले सती। सती ने कहा कि मैं यहां दावत खाने नहीं आई हूं, और वास्तव में पीहर में कन्या कुछ लेने नहीं आती है। ये नहीं समझना चाहिए कि ये आएगी और बटोर करके ले जाएगी। वो पीहर से क्या ले जाएगी, वो तो पीहर को अपना ही सब कुछ दे गई है। बहन तो अपना हिस्सा छोड़ जाती है कि नहीं भाई के लिए, वो क्या लेने आएगी। कन्या का कभी असम्मान नहीं होना चाहिए घर में। वो आए प्रसन्नता पूर्वक विदा हो तो तुम्हारे घर में समृद्धि होगी। जिस घर से बहन बेटी बुआ प्रसन्न होकर के जाती हैं, उस घर की समृद्धि बढ़ती है। जिस घर से साधु सन्यासी ब्राह्मण कन्या
प्रसन्न होकर के जाते हैं उस घर में लक्ष्मी बढ़ती है। और जिस घर से दुखी होकर के कन्या जाए, दुखी होकर के बहन जाए, उस घर में दरिद्रता आती है। मायके में ननद आए तो उसका खूब सम्मान करो, कुछ ले भी जाए मांग के तो दे दो, उसका भी उतना ही अधिकार है उस घर पर जितना तुम्हारा है। वो भी उन्हीं सास ससुर की संतान है जिनकी संतान तुम्हारे पति हैं। और दे नहीं सकती हो तो कम से कम घर की कन्याओं का सम्मान अवश्य करो। क्योंकि कन्या के साथ ये बड़ी विडंबना होती है। ससुराल में उसका अपमान हो जाए तो वो पीहर में बता सकती है कि मेरे ससुर ने मुझसे ऐसे कहा, मेरी सास ने मुझसे ऐसे कहा, मेरी ननद ने मुझसे ऐसे कहा, मेरे पति तक की भी बुराई कर लेती है। लेकिन यदि पीहर में किसी कन्या का अपमान होता है तो ससुराल में किसी से कह नहीं पाती है, पति से भी नहीं कह पाती है कि पीहर में मेरा असम्मान हुआ है। सती मैया ने कहा कि मैं यहां कुछ खाने पीने नहीं आई, मैं यज्ञ देखने आई थी। मां, मैं यज्ञशाला देखने जा रही हूं। जब यज्ञशाला देखने के लिए सती गई हैं, यज्ञ में छोटे छोटे देवताओं को देखा, सम्मान के साथ उनको भाग दिया जा रहा है। लेकिन देवों के देव महादेव के लिए जब यज्ञ में कहीं भाग नहीं देखा, अपना अपमान तो पी गई सती, लेकिन पीहर में पति का अपमान सती से सहन नहीं हुआ। अरे देवों के देव महादेव का अपमान यहां हो रहा है, पीहर में मेरे पति का अपमान हो रहा है। जितने भी ब्राह्मण यहां हैं जो यज्ञ करा रहे हैं, किसी ने मेरे पिता को समझाया नहीं, अबे तो इसके यज्ञ में सहयोगी बन रहे हैं। किसी ने मेरे पिता को यह नहीं समझाया, अरे मूढ़ दक्ष, तू शंकर से विरोध करके यज्ञ को सफल करना चाहता है। अब सती से नहीं रहा गया। वहां जितने भी सभासद बैठे थे, ब्राह्मण बैठे थे, उनका पिता दक्ष भी था, उन सब से सती ने कहा, सुनऊं सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा। अरे सभासदों, जिन्होंने भी शिव निंदा कही है अथवा सुनी है, उसका फल तुम्हें अवश्य मिलेगा, शीघ्र मिलेगा। अरे तुम्हें तो मेरे पिता को समझाना चाहिए था, दक्ष तू ये क्या अनर्थ कर रहा है, संकट से विरोध करके तू यज्ञ सफल करना चाहता है, लेकिन आपने किसी ने इसको समझाया नहीं, आप तो उसका समर्थन कर रहे हो। और अपने पिता दक्ष से भी कहा, अरे मूढ़ दक्ष, तू शिव से विरोध करके यज्ञ को सफल करना चाहता है। शिव, ये दो अक्षर का नाम कोई अपनी जिह्वा से ले तो उसका कल्याण हो जाता है। शिव का अर्थ ही है कल्याण, और तू ऐसे कल्याण स्वरूप शिव से बैर करके कल्याण चाहता है, तुझे भी इसका फल मिलेगा। मुझे घिन आ रही है अपने इस शरीर से कि ये शरीर का पिता तू है और तू शिव निंदक है। जब यहां से अपमानित होकर के मैं कैलाश पर जाऊंगी और भगवान शंकर जब हंस करके पूछेंगे, आओ दक्ष पुत्री, पीहर में कैसा सम्मान हुआ, तो उन शब्दों को मैं कैसे सहन कर पाऊंगी। धिक्कार है इस शरीर पर, इस शरीर का पिता तू है और तू शिव निंदक है। शिव निंदक के साथ मैं कोई संबंध रखना नहीं चाहती। ये शरीर तेरे शुक्र के द्वारा निर्मित है, इसलिए शरीर को भी मैं शीघ्र नष्ट कर दूंगी। ऐसा कहकर के सती मैया ने अपने शरीर में योगाग्नि का आवेश किया, योगाग्नि को प्रकट किया। तुलसीदास जी लिखते हैं, अस कहे जोग अगिन तनु जारा, भयं सकल मकहाहाकारा। ये कहकर के सती मैया ने योगाग्नि को प्रकट किया और अपने शरीर को उसी यज्ञशाला में
भस्म कर दिया। बोलिए सती मैया की जय हो। पूरे यज्ञ मंडप में हाहाकार मच गया। शिव के गण उस यज्ञशाला को नष्ट करने लगे। भृगु जी ने यज्ञ की रक्षा करी है। जब सती योगाग्नि में अपने शरीर को नष्ट कर रही थी, उसी समय भगवान नारायण उनके सम्मुख प्रकट हो गए। भगवान नारायण से सती मैया ने कहा, है प्रभु, मैं आपसे हाथ जोड़ करके मांगती हूँ, जहां भी मेरा जन्म हो, मुझे भगवान शंकर के चरणों का प्रेम प्रदान करना। भगवान नारायण ने कहा, सती किसकी पुत्री बनना पसंद करोगी? सती ने कह दिया, चाहे मुझे पत्थर की बेटी बना देना, लेकिन इस दक्ष जैसे नादान शिव निंदक की पुत्री मत बनाना। और सती मैया ने अपना शरीर छोड़ दिया।